नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 14 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक कक्षा 5 व 8 के आवेदन पत्र में आप सुधार कर सकते हैं यदि पहले लॉक करते समय आपसे कोई त्रुटि हो गई है। तो साथियों, यहाँ सबसे पहला जो कार्य आपको करना है वो ये करना है कि विद्यालय के लेटर पैड पर आपको CBEO ऑफिस को ये सूचना देनी होगी कि किस कक्षा के किन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में त्रुटि हुई है जिसे आप सुधार करना चाहते हैं, और वहां से वह पोर्टल अनलॉक किया जाएगा, तभी आप सुधार कर पाएंगे। अब पोर्टल अनलॉक होने के बाद हमें जाना है हमारे विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय के शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 पर आपको क्लिक करना है। यहां जब आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, सत्र का चुनाव करें, कक्षा का चुनाव करें, 5वीं है या 8वीं है, सेक्शन और शो। अब नीचे आप देखेंगे विद्यार्थियों की सूची आ जाएगी, जिसमें जिस भी विद्यार्थी के डाटा में संशोधन करना है तो वह आप यहां जो एडिट बटन देख रहे हैं, इस एडिट बटन पर आपको क्लिक करना है। इससे सारे ऑप्शन ये हाइड थे ओपन हो जाएंगे, और यहां अब जो नाम है, सही नाम आप है वो भर दें, और चेक कर ले। पहले जो नाम था वो गलत था, हमने सभी डॉक्यूमेंट से इसे वेरीफाई किया और फिर ये जो है प्रपत्र 5 में संशोधन किया। और अब हमें यहां जो फ्लॉपी का डिस्क का जो निशान दिख रहा है, यहां से हमें इसे सेव करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो नाम है वो चेंज हो गया है। तो साथियों, वहां चेंज हो जाने के बाद अब हमें कक्षा 5 व 8 का एग्जाम पोर्टल है वो ओपन कर लेना है। ये पोर्टल इस बार आप जैसा कि जानते हैं, शाला दर्पण जो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण है, यहां आपको नीचे भी ऑप्शन मिल जाते हैं, नहीं तो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण को आप ओपन करें और नीचे जो छोटे छोटे आइकन्स आ रहे हैं, यहां आपको 8वीं बोर्ड का ये जो पोर्टल है ये मिल जाएगा। यहां लॉगिन पे क्लिक करें और लॉगिन के बाद आपको स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहां क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करके आपको यहां लॉगिन करना है। अब हमने लॉगिन कर लिया है, हमें यहां जाना है। जो 2 ऑप्शन है इसमें प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5-8 आवेदन पत्र में, जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहां नीचे हमें पहले जो सत्र है उसका चुनाव करना है, फिर कक्षा का चुनाव करना है, फिर सेक्शन का चुनाव करना है। और अब हम देखेंगे कि सारे जो आवेदन है, केवल यहाँ एक्शन में व्यू का ही निशान आ रहा था, अब अप्लाई का भी निशान आ गया है या बटन आ गया है। हमें यहाँ सभी में यस दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है और एक एक जो डिटेल है वापस इसे सेव करना है। जैसे हम देख रहे हैं, ये जो नाम था जो कि पहले गलत था, अब वो यहाँ सही आ गया है। यहाँ से हमें कंफर्म करना होगा, पहले ये डिटेल है, ये कंफर्म करने के बाद जो है हम यहाँ जो नीचे डिटेल है उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद नीचे हम देख रहे हैं फोटो और सिग्नेचर भी आ रहा है। तो यहाँ हम ये अब गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम अब गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो फोटो और सिग्नेचर है अब यहाँ नो आ रहा है, तो यहाँ हमें ये दोबारा अपलोड करने होंगे। तो वापस अप्लाई में जाना होगा, वापस हमें कंफर्म करना होगा, कंफर्म करने के बाद नीचे सेव भी करना होगा, और सेव करने के बाद जो दोनों ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो यहाँ हमें जो फोटो है वो अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ हमें अपलोड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, और हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी जो फाइल है वो है उसे वहाँ से हमें ओपन करना है, और इस फोटो को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको इतना ही करना है, सबसे पहले आप इसको छोटा कर ले और इसको यहाँ से जो है नीचे खींच दे, पूरी फोटो आ जाएगी। अब आपको क्रॉप फोटो पे क्लिक करना है, ये फोटो इधर दिखाई देगी, कंफर्म फोटो पे क्लिक करना है। अब साइड दोबारा से रिफ्रेश होगी और आप नीचे देखेंगे
कि जो फोटो है वो यहाँ आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें सिग्नेचर है वो भी चूज फाइल से जो है चूज करने हैं और सिग्नेचर को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको छोटा करना है और फिर एक साइड इसको सरका देना है, क्रॉप करना है। सिग्नेचर यहाँ दिखाई देंगे, कन्फर्म फोटो पे क्लिक करके सिग्नेचर को भी सेव कर देना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ सारी जो डिटेल्स है वो आ गई है। अब हम गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे चलते हैं और यहाँ देखेंगे सभी में यस अब आ रहा है, जो इसमें नहीं आ रहा था वो भी यस आ गया है। अब यहाँ से हम इसका फॉर्म भी व्यू कर सकते हैं और इसका जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आए तो सीधा आप जो प्रिंट लिखा हुआ हो उस पर क्लिक करके भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं साइट ओपन नहीं हो रही है, तो इसका जो प्रिंट है हम वापस इसको रिफ्रेश करेंगे साइट को और जो लॉक आवेदन पत्र है वहां जाकर जो इसका प्रिंट है वो ले लेंगे। यहाँ सभी में यस है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, आवेदन स्थिति में। यहाँ हम सत्र, कक्षा, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पोर्टल पर नो विद्यार्थी, आवेदन प्रारंभ नो, आवेदन पूर्ण नो और नोट लॉक लिखा हुआ है। सभी में यस होना चाहिए। डिटेल्स अगर अपलोड है तो यस हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम इसका जो प्रिंट है व्यू से ले सकते हैं। यहाँ हम जब हम क्लिक करते हैं प्रिंट पर तो यहाँ प्रिंट आ जाएगा, जिसे हम डायरेक्ट प्रिंट ले लेंगे या लैपटॉप में सेव एज पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो पेज है उसकी सेटिंग कर ले और जो प्रिंट है उसको सेव कर दे। तो हमने जो प्रिंट है वो ले लिया है। अब हम एक बार दोबारा साइट को रिफ्रेश करेंगे। अगर यहाँ छाया आ जाती है यानी साइट हाइड हो गई है, हमें वापस रिफ्रेश करना होगा और ओपन करना होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं व्यू ऑल है, कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची है और कक्षा सेक्शन वार आवेदन सूची लॉक करे हैं। तो हमें यहाँ जाना है लॉक करे पर और समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी एक बार चेक कर लेंगे नाम सही है। अब यहाँ हम इसका जो प्रिंट है वो देंगे। ये लॉक करने पर लॉक हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे समेकित सूची लॉक दिनांक आ गई है। अब यहाँ हम जो प्रिंट का चित्र नहीं आ रहा है, केवल नाम आ रहा है, नाम पे ही क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट ऑप्शन आ जाता है और यहाँ हम इसको भी सेव कर लेंगे या डायरेक्ट जो प्रिंट है वो ले लेंगे। पेज की सेटिंग आप कर ले, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या A4 जो भी हो, और यहाँ जो है इसका आप प्रिंट या सेव कर ले। और ये वापस देख रहे हैं छाया आ गई है, तो आपको वापस इसको जो है रिफ्रेश करना होगा और दोबारा से जो ऑप्शन है हम वो सेलेक्ट करके देखेंगे और हम देखते हैं कि जो आवेदन है अब लॉक हो चुके हैं। लॉक है 16 फरवरी 8:54 AM आ रहा है और सभी डिटेल्स है वो यस है भरी हुई है। तो इस प्रकार से साथियों आप जो कक्षा 5 व आवेदन, जो कक्षा 5 व 8 के आवेदन आपने किए हैं, कोई त्रुटि हो गई है, संशोधन करना चाहते हैं तो CBEO ऑफिस से अनलॉक करवाकर आप इसमें प्रपत्र 5 में संशोधन कर और स्टेप बाय स्टेप जो आवेदन पत्र उसे सेव करते जाएं और संशोधन कर दें।